गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 में ह्यूमन डेवलपमेंट में खेल के चैप्टर में बाल्यावस्था की कुछ सामान्य खेल क्रियाओं के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। हमने कल वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। उस वर्गीकरण में हमने बात की थी कि चाइल्ड डेवलपमेंट लिस्ट एलिजाबेथ हर्लॉग के अनुसार खेलों को 2 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया जा सकता है, सक्रिय खेल और निष्क्रिय खेल, यानी एक्टिव प्ले एंड पैसिव प्ले। हम उन्हीं की बेसिस पर आज कुछ आपको सामान्य खेल क्रियाएं बताने जा रहे हैं। तो पहले जिक्र करते हैं हम सक्रिय खेल यानी एक्टिव प्ले का। पहले तो ये समझ लीजिए एक्टिव प्ले होता क्या है। एक्टिव प्ले वह प्ले है यानी वह खेल है जिसमें व्यक्ति को मनोरंजन खुद का कुछ भी करने से मिले, यानी जो सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है वो हम खुद हैं। चाहे हम उछल के हमें को एंजॉयमेंट मिल रहा है, गाना गा के एंजॉयमेंट मिलता है, डांस करके मिलता है, बास्केटबॉल खेल के मिलता है, तो हमें क्या है, हम खुद उसको करके एंजॉयमेंट पा रहे हैं। और निष्क्रिय खेल कौन सा होता है, जिसमें हमें एंजॉयमेंट तो मिलता है मगर हम खुद उसको नहीं कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है, हम तो केवल उसका एंजॉयमेंट ले रहे हैं। जैसे गाना कोई गा रहा है, एंजॉय हम कर रहे हैं, डांस कोई कर रहा है, एंजॉय हम कर रहे हैं, बास्केटबॉल कोई और खेल रहा है, एंजॉय हम कर रहे हैं। तो सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट जो है वो क्या है, किसी दूसरे का खेल, हम तो केवल उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो ये फ़र्क है थोड़ा सक्रिय खेल और निष्क्रिय खेल में। तो सक्रिय खेल की कुछ एक्टिविटी स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल, फ्री एंड स्पॉन्टेनियस प्ले, मतलब बालक जब खुद अपने आप से शैशवावस्था में खेलता है तो वह खुद फ्री प्ले में इन्वॉल्व होता है। जिस चीज़ से खेलना है, जब खेलना है, जितनी देर खेलना है, ये सब बालक को पता होता है। अपने हिसाब से जो है फ्री स्पॉन्टेनियस प्ले, स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल में इन्वॉल्व रहता है। तो एक तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है नाटकीय खेल या अभिनय खेल। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रामेटिक प्ले। मतलब एक ड्रामा, एक नाटक करने से जो है हमें इंजॉयमेंट मिलता है। जैसे हम टीचर की एक्टिंग करें तो एक नाटकीय खेल हो गया, हम डॉक्टर की एक्टिंग करें तो ये नाटकीय खेल हो गया। तो ये करने से हमको एक एंजॉयमेंट मिलता है, एक मनोरंजन होता है, तो इसको ड्रामेटिक प्ले कहते हैं। फिर आपका ड्रामेटिक में भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ड्रामेटिक और प्रोडक्टिव ड्रामेटिक। तो रिप्रोडक्टिव ड्रामेटिक में तो ये है कि जैसा आपने देखा आप उस चीज़ को वैसा ही ड्रामेटाइज करते हैं, वैसा ही नाटक के रूप में कर रहे हैं, तो वो हो गया रिप्रोडक्टिव, है ना। मतलब जैसा देखा उसको रिप्रोड्यूस किया। और इसके अलावा दूसरा होता है उत्पादक खेल यानी प्रोडक्टिव प्ले, यानी जो चीज़ हम अपनी तरफ से ईजाद कर रहे हैं, जिसका मान लीजिए नाटकीय खेल में हम अपनी तरफ से कोई एक रूल बना के हम कर रहे हैं, तो वह जो है आपका खेल जो है नाटकीय खेल हो जाएगा। कैसा, उत्पादक टाइप का। नेक्स्ट आपका आता है डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न। तो इसमें क्या होता है, दिवा स्वप्न में बालक जो है दिन में सपने देखने लगता है या एक चीज़ को इमेजिन करने लगता है। दिन में सपने देखने से मतलब एक इमेजिनेशन है, जिसको हम डे ड्रीमिंग या दिवा स्वप्न भी कहते हैं। मतलब हम इमेजिन करें कि हाँ हम जो है वर्ल्ड कप जीत गए, या हम सोचे कि हम मिस इंडिया बन गए। तो इस तरह से जो एक स्वप्न के लोक में जा कर के जो हम काम करते हैं वे दिवा स्वप्न कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है रचनात्मक खेल, कंस्ट्रक्टिव प्ले। रचना करना यानी कंस्ट्रक्ट करना। रचनात्मक प्ले जो है आपका किसी भी चीज़ की रचना हो सकती है। आपने कोई ड्राइंग बनाई, वह भी रचना है। पेंटिंग करी, वह भी रचना है। आपने मिट्टी का खिलौना बनाया, वह भी रचना है। आपने क्राफ्ट वर्क किया, वह भी रचना है। तो कंस्ट्रक्शन करना, आपने ब्लॉक्स को रख करके एक बिल्डिंग बनाई, वह भी एक रचना है। तो ये सारी चीज़ें रचनात्मक खेल में आती हैं। नेक्स्ट आपकी आती है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या होते हैं, फिज़िकल जो हम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, जैसे कबड्डी, जैसे खो खो, जैसे बास्केटबॉल, ये गेम्स
स्पोर्ट्स कहलाते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं वॉलीबॉल वगैरह, टेबल टेनिस, ये सब चीज़ें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आती हैं। ये एक टाइप की एक्टिविटी, इसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका आता है संग्रहात्मक खेल, यानी कलेक्शन, संग्रह करना। तो ये जो कलेक्टिंग वाला जो प्ले है, इसमें बच्चा कलेक्ट करता है, किसी भी वस्तु को कलेक्ट करके उसको खुशी मिलती है। कौन कौन सी वस्तुएं बच्चे कलेक्ट करते हैं? जैसे स्वीट्स के रैपर, ठीक है, जैसे बॉटलों के ढक्कन, जैसे चिड़ियाओं के पंख, जैसे अनेक प्रकार के फूल, अनेक प्रकार की पत्तियाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है संग्रहात्मक खेल का एक हिस्सा है। बच्चे चीज़ें कलेक्ट करते हैं और उनका फिर उनको अरेंज करते हैं। कलेक्ट करने में सिक्के भी हो सकते हैं, पैसे भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं और वो उनको कलेक्ट करके एंजॉय करते हैं, फिर उनको व्यवस्थित तरीके से लगाते हैं। तो ये तो कुछ टाइप के आपके सक्रिय खेल हो गए। अब बात करते हैं निष्क्रिय खेल की या असक्रिय खेल, जिसको हम पैसिव प्ले भी बोलते हैं। तो जैसे रीडिंग है, पढ़ना, नॉवल आपने पढ़ी, आपने आर्टिकल पढ़ा, आपने कार्टून की कोई कॉमिक पढ़ी, तो इससे क्या है, इंजॉयमेंट तो कॉमिक दे रही है, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो ये निष्क्रिय में आ जाता है। फिर इस तरह से कॉमिक्स देखना, मैंने आपको बताया अभी, कोई नॉवल पढ़ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। फिर आप सिनेमा देखने जाते हैं, तो सिनेमा वो एक्टिंग कोई कर रहा है, हम उस एक्टर की एक्टिंग से इंजॉय कर रहे हैं, तो करने वाला कोई और है, हम तो इंजॉयमेंट ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप इसमें ही हमने आगे बात जो देखी है वह होता है जैसे कि रेडियो सुनना, जैसे कि टीवी देखना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो भी हम चीज़ इंजॉय करते हैं करता कोई और है, हम तो केवल उसको सुन करके या उसको देख करके हम इंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद जैसे डांसिंग भी है, डांस कोई और कर रहा है, इंजॉय हम कर रहे हैं, तो वह भी जो है एक तरह से आपका निष्क्रिय खेल में आता है। अगर हाँ हम खुद ही डांस करें और खुद ही इंजॉय करें, तब डांसिंग बन जाता है एक्टिव प्ले। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अलग अलग प्रकार के जो खेल हैं, इनको हम दो कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं, एक्टिव प्ले, सक्रिय खेल, असक्रिय खेल यानी पैसिव प्ले। तो ये दोनों जो है हरलॉक के द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन में गिनी जाती हैं। धन्यवाद।